जी, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमे वाला नान। कीमे वाला नान बनाने के लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए वो मैं साथ साथ आपको दिखाती जाऊंगी। यहाँ पे अभी इस वक्त मैंने 1 कप ही कीमा लिया है, ये चर्बी के साथ है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप ही मैदा लिया है, 1 कप मैदा। अब इसके अंदर साथ साथ मैं चीज़ें आपके सामने ऐड करती हूँ। इसको भी एक साइड पे कर देते हैं। सबसे पहले हमने इसकी डो बनानी है। डो बनाने के लिए मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी ½ टीस्पून से थोड़ा सा कम सॉल्ट। ये सॉल्ट चला गया इसके अंदर। योगर्ट इसके अंदर मैं डालूंगी तकरीबन 1 टेबल स्पून। ये ऐड कर दिया। आप इसको मिल्क के साथ भी गूंद सकते हैं और पानी के साथ भी। मैं पानी के साथ इसको गूंदूंगी और साथ में थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ऑयल भी ऐड करूंगी और मिल्क भी, जितना हमें इसकी डो बनाने के लिए चाहिए होगा। तो इन चीज़ों को मिक्स कर लें। साथ ही इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देती हूँ। आप चाहें तो ऑयल की जगह आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऑयल ऐड कर रही हूँ। मिक्स कर लेते हैं इसको। और मैं साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा पानी इसके अंदर ऐड करूंगी। इसकी हमने अच्छी सी एक डो बनानी है, ना कि ज़्यादा पतला आटा हो और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड। पानी मैंने इसके अंदर सारा ऐड कर दिया है, ½ कप। अब मुझे थोड़े से मिल्क की ज़रूरत पड़ेगी इसके अंदर ऐड करने के लिए। और उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको गूंद लेते हैं। इसमें मिल्क ऐड कर देते हैं। ये सब कुछ मिक्स हो गया है। अब मैं हाथ की मदद से इसको बिल्कुल आटे की तरह, जिस तरह से हम रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उस तरह से मैं इसको गूंद लूंगी। और इसकी एक अच्छी सी डो तैयार करके इसको साइड पे कर लेते हैं। इसकी मैंने अच्छी सी डो तैयार कर ली है, ना ज़्यादा सख्त है और ना ज़्यादा नरम है। अब इसको मैं कवर करके तकरीबन आधे घंटे के लिए एक दूसरी साइड पे रख दूंगी। और जब तक हम कीमा तैयार कर लेते हैं। ये कीमा मैंने 1 कप लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सबसे पहले मैं इसके अंदर शामिल करती हूँ 1 टीस्पून योगर्ट। योगर्ट लगाने से इसके अंदर ये होगा कि जब हम थोड़ी देर के लिए इसको मसाला लगा के रखेंगे तो ये अच्छी तरह से कीमा जो है गिलावट की तरफ आ जाएगा। क्योंकि मैं इसको बनाऊंगी ओवन के अंदर। आप चाहें तो इसको चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, जिस तरह से आम रोटी या पराठा बनाते हैं उस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर योगर्ट लगा देती हूँ। ये देखें, योगर्ट मैंने इसके अंदर लगा दी। अब बाकी के मसाले इसके अंदर हम साथ साथ ऐड कर लेते हैं। ये मैंने ली है छोटे साइज की आधी प्याज। हरा धनिया लिया है मैंने 1 टेबल स्पून ही मैंने लिया है। यहाँ पे धनिया पुदीना दोनों 1 टेबल स्पून है। और ग्रीन चिल्ली आ जाएगी आपके टेस्ट के मुताबिक, मैं ले रही हूँ 1। ये मिक्स कर देते हैं। ये चला गया इसके अंदर। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कोरिएंडर, साबुत धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ मोटा मोटा। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ अनारदाना। अनारदाना भी जो है आपने धो के इस्तेमाल करना है। ये जितना मर्जी साफ नज़र आ रहा हो लेकिन इसके अंदर मट्टी ज़रूर होती है, तो इसलिए मैंने इसको हल्का सा वॉश कर लिया। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी
हाफ टी स्पून जीरा, क्यूमिन सीड्स। गरम मसाला मैं इसके अंदर ऐड करूंगी हाफ टी स्पून। ये बेसिक गरम मसाला है, इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर नहीं है। ये चला गया इसके अंदर। रेड चिली पाउडर जाएगा आपके टेस्ट के मुताबिक, मैं हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट मैं इसके अंदर डालूंगी 1 टीस्पून अपने टेस्ट के मुताबिक। और इसके अंदर जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट हाफ टी स्पून, ये डाल दिया। अब इसके बाद इसको कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। इसको आपने मिक्स करने के बाद आधा घंटा तकरीबन इसको रख देना है। ये सब मिक्स हो चुका है। अब मैं इसको रख देती हूँ आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसको हम बनाना शुरू करते हैं। डो जो हमने बना के रखी थी वो रेडी हो चुकी है। उसको आधा घंटा मैंने रख दिया था सेट होने के लिए। और दूसरी तरफ कीमा भी हमारा तैयार हो चुका हुआ है, जो हमने सारी चीजें लगा के उसको रख दिया था आधे घंटे के लिए। तो अब हमने करना ये है कि इन पेड़ों को जो है आपने बिल्कुल थोड़ा सा फ्लैट करना है, जिस तरह से आप आम रोटी बनाते हैं। इसको फ्लैट करके थोड़ा सा इसके अंदर हमने कीमे की फिलिंग रखनी है। तो मैं इसको फ्लैट कर लेती हूँ और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह से इसको फ्लैट कर लिया है। अब इसके अंदर सेंटर में आप स्पून की मदद से जितना कीमा आपको डालना है, आपने बहुत ज्यादा इसके अंदर फिलिंग नहीं डाल देनी, नहीं तो ये आपका नान जो है वो फट भी सकता है। और एक और खास बात कि अगर आपने सारी चीजों को, जो प्याज, हरा धनिया, पुदीना वगैरह डाला है, उसको आपने फाइनली चॉप करना है। अगर ये चीजें आपने मोटे मोटा काटी होंगी तो ये आपका नान फट भी सकता है। तो इसलिए मैं जितनी मुझे फिलिंग चाहिए तो मैंने इसके अंदर डाल ली है। अब सारी तरफ से आप इसको यूं बंद कर लेंगे। ये देखिए बंद करके अब इसको फ्लैट करेंगे और उसके बाद आप इसको बिल्कुल रोटी की तरह हल्के हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है, ताकि कहीं से भी फिलिंग आपकी बाहर ना निकले। तो मैं इसको बेल लेती हूँ और फिर मैं इसको बेकिंग ट्रे के ऊपर डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसको मैंने रोटी की तरह बेल के थोड़ा मोटा, ये मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। ट्रे ली, ट्रे के ऊपर मैंने फॉइल लगाई और उसके बाद मैंने इसको इस तरह से इसके ऊपर डाल लिया। अब इसके ऊपर आप फोक की मदद से निशान लगाएंगे, जैसे कि होते हैं नान के अंदर। नेल्स की मदद से भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं फोक की मदद से लगा रही हूँ। ये लगा दिए। अब इसके बाद मैंने जो है इसको, ओवन जो है मेरा ऑलरेडी प्री हीट हुआ हुआ है। मैंने 180 डिग्री पे मैं इसको लेकर रखूंगी तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। और आखिरी के 3 से 4 मिनट जो होंगे वो मैं इसको कर दूंगी 250 पे। थोड़ी इसको ज्यादा हीट देनी है, जिस तरह से तंदूर में इसको बनाया जाता है। तो आपने इसको आखिरी के 3-4 मिनट जो है थोड़ी सी ज्यादा हीट पे आपने इसको रख लेना है। और उसके बाद आपने बंद करके फिर इसको निकालना है और फिर इसके ऊपर हम ऑयल की या बटर की ब्रशिंग करेंगे। तो इसको मैं ओवन में रखने लगी हूँ तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। नान जो है मैंने ओवन से निकाल लिया है। ये देखें परफेक्ट तैयार हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं ये बटर लगाऊंगी। आप ब्रश से भी लगा सकते हैं, मैं इसी तरह से लगा रही हूँ इसके ऊपर। ये लगा लें इसके ऊपर बटर अच्छी तरह से। बटर लगा लिया हमने। तो अब इसको काट लेते हैं थोड़ा सा ठंडा करके। चलिए गरम है अभी। ये देखो जबरदस्त हमारा कीमा भी इसके अंदर गल चुका हुआ है और जबरदस्त ये तैयार हुआ है। आप भी इसी रेसिपी को ट्राई करें और बताएं कि आपको कैसी लगी। रायते के साथ सर्व करें, चटनी के साथ सर्व करना चाहते हैं इसी तरह से ट्राई करें। और आप इसको चूल्हे के ऊपर भी बना सकते हैं, जिस तरह से आम आप रोटी पराठा बनाते हैं। तो मैंने इसको इसलिए ओवन में बनाया है ताकि कीमा अच्छी तरह से इसका गल जाए। बहरहाल आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।
Thanks for watching. Don't forget to subscribe my channel and keep visiting on Huge Videos portal website www.videosled.com.